पवित्र आत्मा मैं आपको महसूस करूं, मैं आपके वचन को समझूं, मेरे बुद्धि को खोले और मेरे माइंड डिस्टर्बेंस से आपकी तरफ लग जाए से मदद करे। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मेरा टॉपिक है, ये हम मंथ में चल रहे हैं ना, जून इज द मंथ ऑफ टेस्टिमनी बाय द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो गवाही हमारे जीवन में है उसको हम सीख रहे हैं। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर की और एक इच्छा को जानेंगे। टॉपिक है गॉड्स विल इज योर होम। गॉड्स विल इज योर होम। होम ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कलेशिया, चर्च, कुछ भी लिख सकते हो। परमेश्वर का इच्छा यही है, टॉपिक है परमेश्वर का ये इच्छा ये है कि आपका घर, अगर आप अपने लैंग्वेज में कैसे देखेंगे कि मेरा घर परमेश्वर का इच्छा है, यही कि पंजाबी में क्या बोलोगे? पंजाबी में इस टॉपिक को क्या बोलोगे? मेरा घर परमेश्वर का इच्छा। हाँ, मेरा घर परमेश्वर की इच्छा अनुसार। सुनिए, इस घर के बारे में आज हम कुछ भेद को सीखेंगे, डीप बातों को सीखेंगे। बहुत बार ये वचनों को पढ़े हैं, लेकिन उन वचनों में से और आज कुछ नया सीखेंगे। हालेलुया। एक मसीहत का जीवन एक भरोसा में चलता है, दूसरा एक डर में चलता है। दो प्रकार की, एक भरोसा और एक डर। डर क्या है और भरोसा क्या है? कोई बता पाएगा? भरोसा क्या है मसीह के जीवन में? कि हम मसीह को मानते हैं, जरूर जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, बस इतना तक हमारा इच्छा है। और डर एक क्या है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। राइट, ठीक बोले? यही दो चीजों से हम कसम चलते हैं। मिस्टी काफी बार इस मतलब टॉपिक को लेके मेरे साथ आर्गुमेंट होता है। वो पूछती है ऐसे कैसे, ऐसे घुमा के पूछती है, ऐसे घुमा के पता नहीं कहाँ से उसके दिलों में, दिमाग में जो क्वेश्चन आता रहती है वो पूछती रहती है। आर्गुमेंट होता है हमारे वचन, मतलब लड़ाई नहीं, वो वाली लड़ाई क्या बोलते हैं, तर्क वितर्क, यानी कि बातचीत के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा, तो वहां पर एक कंक्लूजन को निकलना। तो मिस्त्री अपने दिमाग में जो भी निकलता है वो पूछती है मुझे और मैं उसको सोल्यूशन करने को सोचती हूँ या ट्राई करती हूँ खुदा की हजूरी में, उसकी अगुवाई में। आज मैं बोलूँ, हमारे अंदर जो डर है कि हम उस घर में जाएंगे और नहीं जाएंगे, आप लोगों का दिल क्या कहता है, जाएंगे और नहीं जाएंगे? पक्का? क्या गारंटी है? गारंटी क्या है? क्या विश्वास के द्वारा? यीशु मसीह को हमने विश्वास किया, ये हमारा पक्का भरोसा है। विश्वास कर लिए तो हम जाएंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 7 चैप्टर 7:21। पढ़े बस? हाँ जी, मत्ती 7:21। हाँ जी। ना हरेक जेड़ा मैनू प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज विच बढ़ेगा, बल्कि ओहो जो मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी उत्ते चलता है। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है हिंदी में? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अभी मुझे जवाब दीजिए कि हर एक कोई प्रभु प्रभु कहेंगे लेकिन जाएंगे नहीं। वचन कहता है, मैं तो नहीं कह रही ना, और वचन तो गलत नहीं है, तो इसका क्या जवाब है? जाएंगे और नहीं जाएंगे? कहना अलग बात है, विश्वास करना अलग बात है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर अगर हो जाएंगे, मैं जानती हूँ ओवरऑल हमारे कलेक्शन में 90% लोग गारंटी देंगे, क्योंकि हम आप लोगों को ठुसा के खिला के पेट भरवा दिए कि भाई ये समझो कि आप जाओगे। ना समझने वाली तो बातें सोचो भी मत। क्यों? क्योंकि हम चुने हुए हैं। मैं आज आपको और क्लियरली लेके जाऊंगी कि आप में कैसा गारंटी जाएगा और गारंटी आप कैसे कर सकते हो कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे। यहाँ पर वचन कहता है हर एक कोई प्रभु प्रभु कहेंगे, सारे नहीं जाएंगे, लेकिन जो पिता की इच्छा पर चलेगा। इस वचन को लेके मसीहत जीवन में बहुत डर और खौफ भी है।
कि हम जिंदगी भर प्रभु की सेवा करें, उसकी बातें माने और आखिरी में प्रभु बोले मैं तुम्हें जानता ही नहीं। आप सुनिए और सोचिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। आप रात को कुंडा बंद करके, गेट बंद करके सोते हो कि खुला करके? बंद करके, जिंदा लगा के, चाबी लगा के, लॉक करके आप सोते हैं। आपके घर में कभी कभार बच्चे, कभी कभार पापा, कभी कभार मम्मी काम के लिए बाहर जाते हैं और वो लेट आते हैं जब तक जिंदा ताला लॉक हो गया होता है। ठीक है, वो आके क्या करते हैं? तोड़ फोड़ के अंदर चले जाते हैं। क्या करते हैं? नॉक करते हैं कि खोलो खोलो, मैं आया हूं। अभी आप वो बेल बजा रहे हैं, आपको बोला अरे खोलो, सो गई क्या? आप आवाज को सुन के जान पाए कि आपके पापा है। आपके मान लो पापा लोग सोए, मम्मी सोए, बच्चे बाहर गए। बच्चे शरारती भी होते हैं ना, लेट आते हैं, तो लेट आए और पापा दरवाजा खोलो, मम्मी दरवाजा खोलो, तो पापा मम्मी सुन के क्या करेंगे? ले आस पड़ोस का आंड गवांड का बच्चा है, सो जाओ, कंबल लेके रजाई लेके सो जाएंगे। क्या करेंगे? आवाज को पहचानेंगे, जानेंगे और खोल देंगे। लेकिन आप अगर किसी को जानते नहीं होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जो कुंडा खटखटाए, भाग भी दे, तोड़ने को भी हो जाए, आप खोलेंगे? पहले आप पूरा इंक्वायरी करेंगे, कौन हो, कहां से हो, क्या चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि वो आया है। और आप इंक्वायरी के बाद फिर भी आप उसको रात को अंदर नहीं रखें, क्योंकि आप जानते नहीं हो। अच्छा, ऊपर से चढ़ के देख लोगे कोठे में कि कौन आया है ना, फिर आप डिसीजन लोगे। और अगर उस पर्सन को आप जानते ही नहीं हो, आप खोल के अलाउ करोगे? हाँ और ना? नहीं। आज यही सेम गारंटी आत्मिक रीति में भी है। अगर आप उस पिता को विश्वास करते हो, बपतिस्मा ले चुके हो और उसके वारिस बन चुके हो, बेटा बन चुके हो, और गेट बंद है स्वर्ग का, और वहां पे सभी को चेक कर करके छोड़ा जा रहा है, परमिशन दिया जा रहा है, और बेटा भी लाइन पे है, और बेटा जब गेट के पास जाएगा उसको कुंडा खटखटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब द्वार खोल दिया जाएगा कि बंद मुंह पे कर दिया जाएगा? खुल जाएगा। ये बातों को अपने माइंड पे रख लो कि अगर वचन कहता है जितनों ने उन पर विश्वास किया वो उनको बेटे होने का अधिकार दिया, यूहन्ना 1:14 के अनुसार। और अगर हम बेटे बेटियां हैं और हम जाएंगे कि स्वर्ग ले चलो प्रभु, मुझे ले लो, अलाउ करो, हमें बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो डीएनए है वो सेम मेरे अंदर है, उसका जो अंश है वो मेरे अंदर है, वो मुझे कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। और हमारा पिता दुनियावी पिता जैसा नहीं है, उसका सोच बड़ा है, अनोखा है। वो आपके अंदर इतना कुछ दिया है, आप दूर से भी चल के आ रहे होगे ना, वो बोलेगा साइड हो रहे, रास्ता खाली करो, मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटी है, वो आपको ऐसे अलाउ करेगा। लेकिन दूसरे लोग जो कितना कुछ भी करे, दुनियावी रीति में चले, चाहे मसीह में रह के वो इच्छा में ना चल रहे, तो क्या होगा? उनको वो नहीं पहचानेगा, एंट्री नहीं मिलेगा, वो उनको मना कर देगा, द्वार खोलेगा नहीं। आज इस जगह पर दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक कौन है? बेटा, जिसके पास सफिशिएंट प्रूफ है कि वो बेटा है, बेटी है, और ऐसा एक बेटा जो उनका है ही नहीं। दो ग्रुप की बातें मैं कर रही हूँ, और यही दो ग्रुप हमारे कलेसिया के अंदर है। आज हमें चुनाव करना है कि आप किस ग्रुप में हो, जाने वाले ग्रुप में, बेटे के ग्रुप में, या बाहर ही किसी देखने आए हैं बस उसी ग्रुप में। हालेलुया। बस एक जन आई बेटे के ग्रुप में। हालेलुया। 5-7 दिन हो गए परमेश्वर मुझे एक वचन को, एक मतलब घटना को याद दिला रहे, रिमाइंड कर रहे। मैं बोली इसमें क्या गॉड फील है जो आप ये टॉपिक को बार बार एराइज कर रहे हो, बात करो मुझसे। और लास्ट में एंडिंग में परमेश्वर उसी में से मुझे वचन देता है कि जो मैं तुझे 4 दिन पहले बताया था उसी में से वचन को निकाल। और आप भी आइए मेरे साथ, निकालिए वही मत्ती 25 का, हम पढ़ेंगे 1 से 13 तक, 1 से 13 तक। जी पढ़ेगा। यहाँ पे बहुत जाने माने घटना है जो आप लोग सुनेंगे, जो
बाकी सभी निकाल लिए, ऑनलाइन वाले निकाल लिए। मत्ती 25 1 से 13। हाँ जी पढ़िए जी। उस वेले स्वर्ग दा राज 10 कुआरियां वर्गा होवेगा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ 5 ਚਤਰ ਸਨ। बस बस बस, यहाँ पे स्वर्ग का राज्य कैसा है? 10 कुंवारी, 10 वर्जिन, 10 कुंवारियों के जैसा है। और 5 क्या है? मूर्ख है और 5 ज्ञानवान है। 5 मूर्ख है, 5 ज्ञानवान है। 2 कैटेगरी के लोग फिर यहाँ पर आए। अपने बारे में सोचिए, आप किस कैटेगरी के हो? डिसाइड करो कि आप किस कैटेगरी में हो और आपको किस ग्रुप में रह के उस जीत को लेना है। हालेलुया। सोचते रहो और बोलते भी रहो। जब आप बोलोगे, बोलने के द्वारा आप क्या करते हो बता? मानो मैं कुछ पूछती हूँ या अंगीकार करने को बोलती हूँ। अगर आप मेरे साथ बोलते हो तो आप अपना जो नाम का स्टाम्प, पता है स्टाम्प मारते हैं, आप अपने नाम का मोहर स्टाम्प को मारते हो कि मैं बोल दिया, आमीन, मेरे लिए हाँ हो गया। इसीलिए बीच बीच में मैं अंगीकार करवाती हूँ या बुलवाती हूँ। हालेलुया। 5 मूर्ख और 5 ज्ञानवान। फिर क्या हुआ? उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 3 में मूर्ख ने अपनी मशाल तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ये लोग कहाँ पर चले थे? दूल्हे से मिलने। दूल्हा यानी कि यीशु मसीह से मिलने। सोच लो, दूल्हा से मिलने चले थे दुल्हन बन के। 5 जने मूर्ख हैं, 5 जने ज्ञानवान हैं। ये लोग लेके चले हैं क्या? मूर्ख ने अपनी मशाल तो ली, परंतु अपने साथ एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया। नेक्स्ट, परंतु समझदारों ने अपनी मशाल के साथ अपने कुपियों में तेल भी भर लिया। ज्ञानवान लोग क्या किए? मशाल भी ली, एक्स्ट्रा तेल भी लिए। लेकिन मूर्खों ने क्या किया? खाली मशाल लेके चलो दुल्हा आ रहा है, दौड़ने लगे। आज हमारा सौभाग्य क्या है? किसी जगह को हम जाने को बोल रहे, तैयारी कर रहे, हमारी तैयारी कैसी है? हम कैसे अपने आप को तैयार करके लिए हैं? आधा नंगा पंगा बेकार कपड़े पहन के दौड़े हैं दुल्हा को मिलने कि पूरा तैयारी हो गई, सज धज के सब कुछ लेके जा रहे हैं। दुल्हन कब सुंदर लगता है? दुल्हन क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि सजी धजी पहरावा उसको, मतलब द बेस्ट मेकअप वो जिंदगी में उसी दिन हुई होगी, अपने फाइनेंस के अनुसार, अपने बजट के अनुसार द बेस्ट वो सजी होगी। आज दुल्हन, सारे दुल्हन से मैं बात कर रही हूँ, क्या करें? सारे बच्चे इसके बाद अपने स्थान से कोई नहीं लेगा। जल्दी जल्दी दौड़ के और बैठो, कोई बड़े भी नहीं लेंगे। सुसु पटी सब बंद, बचन के अंदर कोई डिस्टर्ब नहीं करोगे। बार बार अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद नोटिस लगातार इसको लिख के रखो कि लगातार इसको अनाउंसमेंट है। जिसको 1-2 आता है पहले जाके बचन के टाइम मुझे ना डिस्टर्ब करो, क्योंकि जब अभिषेक मूव होता है ना, आप चल जाते हो इधर उधर होते, अभिषेक कटअप हो जाता है, फिर वो जो फ्लो में देना होता है वो नहीं दे पाते। समझ रहे? जो अभिषेक को जानते हैं वो समझ जाएंगे, जो अभिषेक को नहीं जानते वो नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या बोल गए। सुनो, अपने तैयारी करके वो 2 ग्रुप निकले हैं। एक ग्रुप मसाल लेके दौड़े हैं, एक ग्रुप कुछ लेके गए हैं एक्स्ट्रा तेल, मसाल के साथ एक्स्ट्रा तेल। हम हर बार मसाल को क्या सुनते हैं? मसाल को क्या कहते हैं? हम मसाल जो लेके गए हैं, इसको आप वचन में क्या सुनो? ये क्या है? अपने आप को समझते हो। दूसरा, तेल को अभिषेक सुनते हो, अभिषेक समझते हो। मैंने कहा आज हम नया तरीके से और नई तरीके से सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलेशिया सो तो नहीं रही है? मसाल जो है, बोलो इंफॉर्मेशन। मसाल जो है यानी कि डी वर्ड, वो क्या है? इंफॉर्मेशन, जानकारी, जानकारी, ठीक है, इंफॉर्मेशन। और जो तेल है
रियल रेवलेशन ऑफ गॉड। रियल रेवलेशन ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर का सही प्रकाश। जो दीपक है, दिया है, वो क्या है? खाली नॉलेज से इंफॉर्मेशन। जैसे कि इंफॉर्मेशन, जो नया ब्रदर आए हैं उनके पास जस्ट इंफॉर्मेशन ये होगा कि ये ग्रेशन ट्रूथ चर्च है, ये कलेशिया का पास्टर है, इतना। लेकिन आपके पास रियल नॉलेज है कि ये कलेशिया कब से हुआ है, क्या हुआ है, इनका पास्टर कौन है, क्या है, कैसे इनको क्या पसंद है, क्या नहीं है, कौन गुस्सा करते हैं, कौन शांत रहते हैं, आपको बताओ। समझ गए? आज अपने आप को चेक करना है। आपके पास एक चीज है, इंफॉर्मेशन है, या आपके पास इंफॉर्मेशन भी है और साथ ही साथ आपके पास रियल नॉलेज भी है। यहीं से शुरू होता है इस घटना का, जो शुरुआत यहीं से होता है। 5 मूर्ख, 5 ज्ञानवान। एक लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, वो कौन है? मूर्ख। बोलो मूर्ख। मूर्ख के पास क्या होता है? जस्ट जानकारी होता है, वो कभी अंदर जाना नहीं चाहता। अभी एग्जांपल दूंगी, कोई छोटा बच्चा आ रहा है, इधर खड़े होके नाच रहा है और वो कुछ पकड़ा है, आपने कीमती कुछ माना कांच का ग्लास दिया है मुझे पानी देने के लिए। आप इसको लेके, वो बच्चा छोटा सा आ रहा है और मुझे पानी देने आया, और सडनली वो मेरे तक आके उसका हाथ से पानी का कांच का ग्लास गिर गया, और आप उधर से गुस्सा होके आप बबूला के उसको खींच के चपेट मार के, ये मार के, पानी नहीं पहुंचाया, वो करने लग गए। क्यों जानते हो? क्योंकि आपके पास केवल इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि पानी का कांच का ग्लास है, उसको अच्छे से लेके पास्टर जी को पकड़ाना है और तू तोड़ना नहीं है। लेकिन उसने तोड़ दिया तो आपको गुस्सा आया। लेकिन मानो इधर स्टेज पे कोई बैठा है और वो सारा घटना को देख रहा है। जब वो यहाँ से उठ के आ रहा है, आपको नहीं पता, ये दिख रहा है, मेरा पैर दिख रहा है आप लोगों को? इधर नहीं दिख रहा है। इधर क्यों? क्योंकि ये बॉक्स है, बॉक्स छुपा दिया। इधर वो आते आते कहीं उसको कीड़ी ने काट लिया, कीड़ी ने जोर से काट लिया, या कुछ चुप गया और वो उसको झाड़ने के चक्कर में हाथ हिल गया और गिर गया। आपके पास इंफॉर्मेशन है कि लेके आएगा, लेकिन वहां पर जो व्यक्ति बैठा है वो देख रहा है कि बड़ा एक जहरीला कीड़ा जा रहा था, उसको काट दिया और पानी गिर गया। वो उसको मारेगा, गाली देगा, डांटेगा, क्या बोलेगा? वो लाड़ प्यार करेगा और बोलेगा कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, दूसरा दे देते पास। आज सेम हमारे साथ हो रहा है। आज हम इंफॉर्मेशन को लेते, हम बहुत कुछ सोचते रहते, बहुत दुनिया भर की पास्टरों की वचन सुन लेते, लिखते भी रहते हैं, कंटिन्यू करते भी रहते हैं। हमारे पास हम अपनी जगह पर हम बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ रखे, स्टोर रखे। इंफॉर्मेशन कितना रखोगे? इंफॉर्मेशन कैन नॉट सेव यू, बट रियल रेवलेशन कैन सेव यू। अगर आपके पास सही भेद होगा, सही प्रकाशन होगा, तो आप बच जाएंगे। आपको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन के साथ रेवलेशन? हालेलुया, हालेलुया। जब ये लोग लेके जा रहे, आगे और डीप में चलेंगे, चलना है तो बोलिए पास्टर जी हमें भेद में लेके चलिए। आगे पढ़ते हैं कि वो लेके गए 5 में। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मसाल ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उनसे कहा, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो ये है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया।
इसके बाद वो दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। यहाँ पर ये घटना हम पूरा सुन ली। अभी होता है आपके जिंदगी का जजमेंट, इंफॉर्मेशन और रियल रेवलेशन, भेद। खाली नॉलेज लेना और भेद। अभी दूल्हे के आने में देर है। आप लोग जब जाते हो कहीं शादी में, फंक्शन में, टाइम मेजरमेंट करके जाते हो, इतने बजे होगा, इतने में होगा, इतने बजे घर में आ जाएंगे। लेकिन वहां पे जाके कई बार बहुत कुछ उल्टा देखते हो कि 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई आया नहीं, गया नहीं, दूल्हा आया नहीं, दुल्हन आया नहीं, ऐसे हो जाते। आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें चल रहा है। आप अपने जॉब का टाइम सेट कर दिए कि 2 साल में मुझे जॉब अच्छा मिल जाएगा, 3 साल में मेरी शादी हो जाएगी, मेरा ये घर मैं 5 साल में बना दूंगा, मेरे बच्चे इतने जल्दी 6 महीने में बदल जाएंगे, मेरे हालात इतने में बदल जाएंगे। आप अपना टाइम सेट कर दिए हो। लेकिन जब आप जिंदगी में बढ़ रहे हो, आपका वो टाइम डिले होता हुआ जा रहा है, लेट होता हुआ जा रहा है। आप चले तो जा रहे हो, आप दिया तो पकड़े हो और आप चले भी जा रहे हो, लेकिन आपका टाइम लेट होता हुआ जा रहा है। वो अगर आप वो दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप हुए जो कि खाली दिया को पकड़ा है, नो एक्स्ट्रा तेल, तो आप चलते चलते इंफॉर्मेशन धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आप भूल जाओगे। लिखा हुआ में पानी डूब जाएगा, चला जाएगा, बह जाएगा। बारिश हुई, बाढ़ है, बह जाएगा, सारा खराब हो जाएगा। इंफॉर्मेशन आपका चला गया, आपका काम डिले हो जा रहा है। क्या करोगे? तब आपके पास कोई चांस नहीं होगा। लेकिन सुनो, अगर इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपके पास रियल रेवलेशन है, भेद है, तो भेद आपको सिखाता है कि उसको कैसे यूज करें, उस वचन को कैसे यूज करें। ये रियल रेवलेशन बताता है। जैसे कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, जो साम चैप्टर नंबर 23:1 में है। आपके पास इंफॉर्मेशन है कि साम 23:1 में ये लिखा गया है। आप रट्टा मारे हुए हो, लेकिन आप समझे नहीं हो उसके अंदर क्या भेद है। तो आप चलते चलते जब गरीबी आ जाएगा, इनकम बंद हो जाएगा, धीरे धीरे आप लिखे तो होंगे, धीरे धीरे आप गिर जाओगे, आपका विश्वास गिर जाएगा, आप मरने जैसा हो जाओगे। लेकिन अगर आपको वो भेद पता होगा, हमारा जो चरवा है उसके पास कभी कमी घटी नहीं होता। वो चरवा इस्राएल लोगों को, इतने लाखों लोगों को 40 साल तक संभालता रहा, जो रोज खिलाता रहा, जो रोज प्रोवाइड करता रहा, जो अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को संभालता रहा, सब कुछ देता रहा, वो ही चरवाहा हमारा पिता है। अगर आप समझ जाओगे, अगर आप उसके खजाना को जानोगे कि उसके पास स्टोरेज है, तो कभी आप रुकोगे नहीं, कभी आप रोओगे नहीं, कभी आप में कमी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उस रियल रेवलेशन को जानते होंगे। आप अगर जानते होंगे यशाया 54 का 3 और 4 कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुई हूँ, आप जाने होंगे। खाली इंफॉर्मेशन होगा, बस इतना नॉलेज में होगा कि वहां पर ये वचन लिखा है, मुझे रट्टा मारने को बोला गया, उतना ही अगर जानते होंगे तो बीमारी आपको आएगा। 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना अगर कंटिन्यू हो गया ना, आपका विश्वास तो गया है, आप चंगाई को नहीं पा सकते। लेकिन अगर आपके पास रियल रेवलेशन होगा, प्रकाशन होगा कि वो यूं ही नहीं लिखा गया है, वहां पर एक प्रैक्टिकल बातें किया गया है और वहां पर लिखना एक
एक लहू के बूंद से हुआ, वो किसी और का नहीं, मेढ़ों का नहीं, भेड़ों का नहीं, बकरी का नहीं, मेरा यीशु मसीह का, जिसका खून कभी भी नहीं मरता। वो रियल खून से लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो रही हूं, मैं हो रहा हूं। अगर आप इस भेद को समझ जाओगे ना, तो बीमारी साल लगा दे, 2 साल लगा दे, 6 साल लगा दे, एक दिन तो जाएगा ही जाएगा। आप चंगाई को पाओगे ही पाओगे, क्योंकि मैंने कहा था पिछले दिनों प्रचार किया था, वो लहू कभी नहीं मरता और वो वचन कभी भी नहीं मरेगा, क्योंकि वो जिंदा लहू से लिखा गया है। आपके शरीर में अगर बीमारी है, इसी वक्त उसको रिसीव कर लो कि वो यशायाह 54 का 4 और 5 कभी भी पढ़ लो, आज से 10 साल बाद भी पढ़ लो, वही से अधिकार के साथ वो आपको छुएगा, काम करेगा और आप चंगाई को पाओगे, क्योंकि उसके अंदर जीवित खून बातें कर रहा है। इस वचनों के अंदर वो जिंदा खुदा बात कर रहा है, वो कोई इंसान बात नहीं कर रहा। उसके अंदर आपका वो लहू, पिता का लहू, जो पाक लहू बात करे, और वो अपने बेटों के लिए रखा है। आज खाली मसाल लेके, इंफॉर्मेशन लेके भागते मत जाइए कि टेबल टॉक मीटिंग संडे होगा, बस हमने पास्टर जी के सामने कह देना, उतना तक काफी है। नो, इतने तक काफी नहीं है। मुझे सुनाने तक वचन काफी नहीं है कि पास्टर जी वाह वाह करेंगे, उतना नहीं। सुनाने के बाद भी आप कितने बार अपने आप को सुना रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, वो मायने रखता है। हम बहुत बार बोलते हैं वचन तो दूसरों के लिए सुनाते हैं, नहीं, पहला वचन तुम बोलो और तुम सुनो, फिर तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। खुद बोलोगे, खुद सुनोगे, खुद बोलोगे, खुद सुनोगे। जब बोलोगे और सुनोगे ना, आपके जीवन में उसी घड़ी काम होता शुरू हो जाएगा, उसी घड़ी बदलाव को देखना शुरू करोगे। फिर से रिमाइंड कराऊंगी, कहोता 18 का 21 कहता है, जो उसके फलों को, जो उसको काम में लगाना जानता है, किसको? जुबान को, वो क्या खाएगा? उसके फलों को खाएगा। जुबान के फल, जुबान का फल, आपकी जुबान में क्या है? आपकी जुबान में अगर सामर्थ्य है, सामर्थ का फल खाओगे कि कमजोर का? आप बोले गोटा दुखी जा रहे, गोटा दुखी जा रहे, रोज चल रहे, घुटना दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, घुटना के लिए कर क्या रहे हो? आपकी जुबान में 10 बार दिन में बोल सकते हो कि गोटा दुख रहा है, लेकिन एक बार नहीं बोल सकते कि यीशु के नाम से ये चंगा हो चुका है। एक दिन में अगर 10 बार इसको बोलोगे ना, गोटा भी कड़कड़ करके होके आप ही ठीक हो जाएगा, जैसे सूखे हड्डियों में जान आता है। पथरी है, पथरी है, दर्द हो रहा है, पथरी दर्द हो रहा है, हेलो, बार बार उसमें प्रार्थना कराने से अच्छा उस पथरी को बोल, पथरी तू रास्ते में गिरने की जगह है, मेरे पेट में रहने का तेरा स्थान नहीं है। उसको बोलिए और उसको निकाल के फेंकिए, ऐसे करिए, पकड़िए और निकाल के फेंकिए, बोला चल मेरा शरीर साथ, उसको ऐसे भगाए। अपने शरीर में हम उसको आराम करके रखने देते, दर्द हो रहा है, पता बहुत दर्द हो रहा है, कैसे रखते हैं? आराम से, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कभी बोले उस दर्द को, तुझे मैं आज से नहीं सहलाने वाला, आज से तुझे नहीं मैं छूने वाला, आज से मैं तुझे भगाने वाला हूँ। किसी भी जगह पे हो, मैं अपने शरीर में ना बहुत बार गारंटी दे के अपने आप को, कई बार टेस्टिमनी दिया हूँ, कई बार नहीं दिया हूँ, मैं बहुत चीजों को हटाई, बहुत चीजों को। मैं एक टाइम था, मैं बेड से उठ के चल नहीं पा रही थी, कदम नहीं रख पाती थी। सवेरे उठूंगी ना, बेड से पैर रखूंगी, पैर मेरा ऐसे हो जाए, मैं बैठ जाती थी, 4-5 मिनट मुझे नीचे बैठना पड़ता था। ये फीट में इतने पेन होते थे, इतना पेन होता, सिवियर। पास्टर जी उठेंगे, मुझे पकड़ेंगे, मैं उड़ीसा की बातें बोलूँ, पकड़ेंगे, फिर जाके मैं वॉशरूम जाऊंगी या काम शुरू करूंगी या ब्रश करूंगी, फ्रेश होंगी, इतना पेन होता था। लेकिन मैं क्या बोलती थी पता, कि वचन कहता है पिता मैं तेरी बेटी हूँ, अगर मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ और ये पेन अन्य
बोलती थी। जब जब बहुत पेन होता था ना, मुझसे चला नहीं जाता था, बहुत मुश्किल से करती थी। धीरे धीरे बोलते बोलते आज दर्द कहाँ है मुझे नहीं पता। मेरा बैक पेन बहुत होता था, उठ के उठना बैठना बहुत पेन हो जाता था। कई बार मैं इनसे मिलवाती, पास्टर जी से मिलवाती, इतना पेन होता था। मैं बोली हेलो, शरीर में कितना दिन रहेगा तू, कितना टाइम रहेगा, ये तेरा जगह नहीं, तू गलत एड्रेस पे आया हुआ है। उसको बोलती रहती थी। ऐसा टाइम आया, कहाँ गायब हुआ पता नहीं। अपने शरीर में से इनको निकालने का सामर्थ को जानिए। जब जान जाएंगे ना रेवलेशन को, भेद को, आप बच जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे। मुझे आके आपके सर में, घुटने में, पैरों में, पैर में हाथ रखने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ से बोलूंगी, आप ही लोग चले जाएंगे। मैं यहाँ बोलूंगी, लगना भी दौड़ के चला जाएगा। इतना विश्वास को रखिए अपने अंदर। मसाल और तेल, मसाल और तेल, दिया और तेल, उसको साथ में लेके चलिए। आज यहाँ पर आगे जब हम बढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ पर जो लोग मूर्ख थे, जो लोगों के पास तेल एक्स्ट्रा नहीं था, जब जिंदगी में हालात आपके आते हैं, आप क्या करेंगे? घुटने टेक देंगे। आप क्या बोलेंगे? पता, पास्टर जी और नहीं हो रहा हमसे, बस हो गया, हालात नहीं बदलना, हम प्रभु को छोड़ रहे, हम चर्च छोड़ रहे, हम विश्वास करके मिला क्या उसे, उसने हमें दिया क्या, हम ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक हम दिया को लेके नाच रहे होते हैं। खाली दिया, खाली इंफॉर्मेशन कि सुन रहे हैं पास्टर जी अच्छे कपड़े पहन के आ रहे, अच्छा लग रहा है, बस कह रहे, खा रहे, पी रहे, लंगर फिर जा रहे। ये नहीं, उस रेवलेशन के अंदर, उस भेद के अंदर घुस जाइए। पासवर्ड भी नहीं होगा ना, फोन नॉट रीचेबल हो जाएगा, कभी मानो लगा नहीं, कुछ नहीं हुआ, तब भी आप फतेह मैदान पर जीत लेके ही आएंगे। ऐसे खुद जीत के आ जाओगे। अपने आप को ऐसे सॉलिड तैयारी करो। 6 आयत में क्या लिखा है? 6 आयत में क्या लिखा है? आधी रात को धूम मची, एक शोर शराबा हुआ, दूल्हा आया, दूल्हा आया, दूल्हा आया, और आप कैसे चल रहे? खाली इंफॉर्मेशन, खाली आराम से घसीट रहे, दिया है पहुंच जाएंगे। देखे तो दिया में देने को कुछ नहीं, खत्म, आपका कहानी भी खत्म। दिया लेके चल रहे, हुल्लड़ मची, दूल्हा रहा है, दूल्हा रहा है, आप कैसे जाओगे? जैसे इधर खेत अंधेरा हो जाता है, शाम को कैसे जाओगे? सांप सूप में चढ़ के, पत्थर में चढ़ के, गिर के, है नहीं ना, क्या करें? अभी है नहीं ना, कैसे जाओगे? ये जो हुल्लड़ मची आवाज हुआ, ये क्या पता? आप इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हो, आपका टाइम पास में आ गया। जैसे मैं बोलूं गॉड्स विल, टेस्टिमनी विद गॉड्स विल, कुछ हम सुने जा रहे टेस्टिमनी, पता नहीं अगला मंथ आपके हाथों में आपका टेस्टिमनी होगा। लेकिन आप अगर इंफॉर्मेशन को लिए होंगे तो पास्टर बोल रहे होंगे, अरे चलो रे, यही महीने का भाई आएगा, आप क्या करेंगे? नहीं सर, नहीं हो सकता। क्या करेंगे? लूला लंगड़ा होके बैठ जाएंगे। पास्टर बोले वॉलंटियर जा रहे, उसको उठा के लेके आओ। नहीं, मैंने छोड़ दिया, इतना दिन तो पास्टर जी बोल रहे थे, हुआ नहीं। आपका काम कहाँ पर होगा? पूरा एज पे आप यही उतरोगे, आपका काम बना, और आप इधर ही खड़े होकर बोले पास्टर जी बोले थे, हुआ नहीं, बस हैंड में बैंड, हाँ उधर ही बैंड होगे, गिर जाओगे जैसे उन मूर्ख लोगों का हुआ। समय अगर लग रहा है ना, दूल्हा रुक गया क्या? दूल्हा आया नहीं था क्या? एंड में दूल्हा आया था ना? तो आपका अगर लेट हो रहा है, सुनिए, टेस्टिमनी आएगा जरूर, टेस्टिमनी रुकेगा नहीं। परमेश्वर मुझे पिछले हफ्ते एक वचन के साथ किसी पास्टर जी का कोटेशन में पढ़ रही थी, फॉरेन के कोई पास्टर थे, उन्होंने लिखा हुआ था कि परमेश्वर का सेवकों का या सेवा करने का, जो सेवा कर रहे हैं, उनका बड़ा रिवॉर्ड क्या है पता?
उनका जीत 100% आएगा। कुछ भी हो जाए, जीत 100% आएगा। आज अगर यहाँ पर उसके बेटे बेटी बच्चे सेवा कर रहे हो, बढ़ रहे हो विश्वास में, सुनो, देर अगर भी हो रहा है ना, अपने मसाल अपनाते, अपना मसाल अपनाते, अपना इंफॉर्मेशन, अपना रेवलेशन, अपना इंफॉर्मेशन, अपना रेवलेशन पकड़े रहिए। टाइम लग भी जाए लेकिन होगा जरूर। टाइम लग रहा है लेकिन ये मत सोचना, उम्मीद मत हार जाना कि मेरा काम कभी नहीं होगा। सुनिए, होगा तो जरूर, आज हो चाहे कल हो, चाहे परसों चाहे 6 महीने बाद, लेकिन होगा जरूर। तू जिस लिए चुना गया है तू उस लेवल में जाएगा जरूर। हालात क्या कह रहे हैं उसको हटाइए। आज अपने आप को हम तैयार करें। आज अपने आप को, गॉड ब्लेस यू, प्रभु ब्लेस करे उस रैलम को। आप चले जाओ जल्दी से जल्दी यीशु के नाम से तैयारी करते रहो। कब आपका तैयारी तगड़ा हो जाए, कब आपका टाइम आ जाए और आप इंफॉर्मेशन को लेके लुढ़क जाओ उधर, इसीलिए तेल को रखे रखो। हालेलुया। हालेलुया। 5 जो ज्ञानवान थे वो अपने साथ वचन का भेद रखे थे, रेवलेशन। जब वो टूट रहे थे, गरीबी आ रहा था, गिर जरूर रहे थे, मूर्ख भी गिर रहा था और ये भी गिर रहे थे, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा रेवलेशन था। और ये क्या बोल रहे थे? यहोवा मेरा चल रहा है, मुझे कोई घटी नहीं, फिर उठ रहे। यहोवा मेरा चल रहा है, मुझे कोई घटी नहीं, फिर उठ रहे। यहोवा मेरा चल रहा है, मुझे कोई घटी नहीं, फिर उठ रहे। यहोवा मेरा चल रहा है, मुझे कोई उठ रहे। वो लेवल में बढ़ जा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ज्ञान को काम में लगाने के लिए है। आज यही पर आप लोगों, आप गिरे हो, पड़े हो, फिर उठ के आए हो। क्यों? क्योंकि आपके पास मसाल भी है और आपके पास तेल भी है। जिनके पास मसाल है वो ऐसे ही पड़े हैं, सिंपली तरीके से है, आप गिर के पड़ के घसीट के उनके आगे आ गए हैं। 2 चीजों को पकड़े रखो, 2 चीजों को पकड़े रखो। मसाल भी जरूरी है। कोई दाऊद दिया हम कुछ नहीं देख पाएंगे। वचन का इंफॉर्मेशन जरूरी है, वचन का भेद भी जरूरी है। दोनों चीजों को बराबर से बैलेंस करते हुए जाओ। आगे क्या हुआ? पढ़ो। हुल्लड़ मची। हाँ, फिर उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। हाँ, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हाँ। अपने तेल में से हाँ। कुछ हमें भी दे, क्योंकि हमारी मशालें तो बुझी जा रही हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये जो मूर्ख लोगों का खाली मसाल था, ये क्या हो गया? बंद धीरे धीरे होने लगा, बुझ जा रहा। लेकिन ये ज्ञान वालों के पास क्या था? सभी जोर से बोलेंगे, सुनाई नहीं दे रहा। और एक बार, आपके पास क्या है और मूर्ख के पास क्या है? खाली। बोलो खाली। 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 सुनिए, तेल आप लोगों के पास है। यहाँ पर क्या हुआ? ये लोग जा रहे किसको मांगने? तेल किसको मांगने? हेलो, क्या यहाँ पर
घर से सिखाने को नहीं, घर के एल्डर पापा ये लोग सिखाते हैं। हालेलुया। जब घर से हम सीख रहे, ध्यान से सुनते रहिए। आज आप लोग कहाँ से तैयार होके जा रहे हैं? घर से। हालेलुया। आपका घर क्या है? चर्च। ये आपका घर है। चर्च इज योर रियल होम। आपको नाचने को मन नहीं हो रहा, मुझे मन हो रहा है कि मेरा घर है। रियल घर हमारा है। सुनो, भेद सुनते रहो, डिस्कनेक्ट ना हो, अंगीकार करो कि मेरा रियल घर कौन सा है? मेरा घर, मेरा रियल घर है। मेरा चर्च, मेरा रियल घर है। मैं यहाँ से दिया भी लूंगा और रेवलेशन भी लूंगा, दिया भी लूंगा और तेल भी लूंगा, और दोनों को मिला के जिंदगी में चलता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, यहाँ पर चलो कौन सा देते हैं? क्या पता किसी लास्ट तक सुन रहे हैं आवाज? यस, हाँ या ना? यस। यस, मेरा आवाज क्या करता है? उसने ज्यादा ऊंचा किया। ये खुदा का गीत है। हालेलुया। बिना लाइन चले जाए भी मैं चिल्ला सकती हूँ, भले ही बाद में बैठ जाए, थोड़ा तकलीफ हो, लेकिन फिर प्रभु ठीक कर देगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप सुनना चाहिए। सभी को समझ में आ रहा है? पता लगे कुर्सी में सारे बैठ के सो रहे हो और रेस्ट भी कर रहे हो। मनोहर ब्रदर सुन रहे हैं? दिया भी चाहिए और तेल। सोनू ब्रदर जी, हेलो सोनू ब्रदर जी, दिया भी चाहिए और तेल भी चाहिए। कि एक लेंगे? रॉनकी ब्रदर जी क्या लेके देंगे? दो, दिया भी और तेल भी। हालेलुया। जी ब्रदर जी, दो लेके जाएंगे, दिया भी और तेल भी। सभी जने बोले, राजेश ब्रदर, पापा, प्रकाश ब्रदर, सभी जो नए आए ब्रदर और सामने जो रानी सिस्टर के बेटे, सभी जने दो चीजें को लेके जाएंगे। क्या? दिया भी और तेल भी। क्या हुआ सुनो, इधर मूर्ख लोगों के पास क्या खत्म हो गया? तेल। क्या है बोलो? वो हो गए ठन ठन गोपाल, यानी कि उनके पास खत्म। मीम्स देखे हो ना सभी? बोलते खत्म हो गया, उनका सारा खत्म। और अभी वो क्या कर रहे हैं? मांगने जा रहे हैं। ज्ञानवान ऑलरेडी पहले ज्ञानवान है और वो जानते हैं कि इतना लेट हुआ है, आगे कितना लेट होगा। वो बोले नहीं 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 नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, हम नहीं दे सकते। आत्मिक रीति में ना कई बार हमें सेल्फिश बनना पड़ता है। आप बोलो पास्टर जी सेल्फिश आप ही सिखा रहे हो? हाँ जी, मैं ही सिखा रही हूँ, क्योंकि वचन लेने के टाइम सेल्फिश बनना पड़ता है। तुझे सुसुपटिया है, तू जा, तू मिस कर। मैं यहाँ पर सेल्फिश बनूंगी कि मैंने सुनना है, मैंने एक लाइन भी मिस नहीं करना। तुझे कॉल आया, तू बात कर, मुझे मत कर, चाहे वो माँ हो, बाप हो, कोई भी रिश्ता हो। रुको, खत्म हो जाए। क्योंकि जब वहां पे जाओगे ना, आपके माँ के आइडेंटिटी से, बाप के आइडेंटिटी से, भाई के, बहन के अच्छे कामों से नहीं जाओगे। वहां उसका बेटा होंगे तभी जाओगे। तो ज्ञानवान लोग अपने कलीसिया में बैठ के ना क्या लेते पता? बोलो, ज्ञान। ज्ञान लेते, खाली मसाल नहीं लेते। क्या लेते इसके साथ? लाइट भी चाहिए और चलना भी कैसे है वो भी सीखना जरूरी है। खाली ये नहीं, बहुत बार आप लोग गवाही देते हैं, पास्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें वचन के साथ साथ जिंदगी के तौर तरीके भी सिखाते हैं। हाँ, बहुत जरूरी है। आपके पास ज्ञान बहुत लोड हो और आप आधे अधूरे नंगे पंगे कपड़े पहन के आए हो, वचन कोई काम का नहीं। जब आप किसी के ठोकर के कारण हो, आप बहुत वचन लोड हो, बहुत बढ़िया, लेकिन आपको पता नहीं तहलीस तमीज से कैसे किससे बात करना चाहिए, तो आपका वचन किसी काम का नहीं। लोग आपके पास आएंगे कब? जब प्यार से हम बोलेंगे, बस सिखाएंगे। और अगर हम लड़ रहे होंगे, गाली गुलोच कर रहे, कोई भी बोले उसको दोषारोप कर रहे हैं, कोई आएगा नहीं। इसीलिए दिया भी जरूरी है और तेल भी जरूरी है, दोनों चाहिए। अभी क्या हुआ सुनो, आप लोग सारे आशीषित और अच्छे लोगों, क्योंकि आप कलेशिया के इस घर का
लेकिन वहां पे वो 5 मूर्ख पीछे रह गए। 5 मूर्ख बोलो पीछे रह गए। क्या हुआ सुनो, क्यों? खाली दिया लेके दौड़ रहे थे। जब ज्ञानवान के पास आए, बोले हम तेल दे दो। ज्ञानवानों ने क्या बोला? आई एम सॉरी, ना ना भाई हमारे पास नहीं है। और उनको किधर भेजा गया? तुम जाओ और किसी से ले लो, दुकान से घूम के आ जाओ। हेलो, सुनो भेद को। आपका घर आपको भेद देगा। आप निकल के 5 साल कहीं भी घूमा, वो अच्छा प्रचार करे, वो अच्छा कह रहा है, वो उसका ये है, आप जितने घूमा कुछ नहीं, क्योंकि आपके माता पिता को पता है कि आपको क्या जरूरी है। समझ रहे हो? अभी मानो किसी का रोज एक बच्चे का पैर दुखता है, सवेरे थोड़ा सा उसके माँ उसको मल देती है, 2 मिनट ही से ऐसे ऐसे मल देती है, वो बच्चा को क्या लगता है कि मैं ठीक हो गया और वो दौड़ने लगता है। लेकिन वही बच्चे को छुट्टियों में मासी के घर छोड़ दो, मामा के घर छोड़ दो, सवेरे उठते हैं और रोते हैं, मासी मामा आके पूछ रही क्या हुआ क्या हुआ, पता ही नहीं कुछ। कमी बच्चे में है। मासी मामा पूरा कर पाएंगे? नहीं, घर में माँ बाप पूरा कर पाएंगे। आज समझो, आपके कलेशिया केवल आपका ही है। यहीं से भोजन को लोगे, यहीं से रेवलेशन को लोगे, यहीं पर तगड़ा हो गए। अगर आपको बोला जा रहा है, मना किया जा रहा है, किसी लिए मना किया जा रहा है, सुनो, आप चले गए 1-2 दिन किसी के घर घूमने, अच्छा खाना भी देते हैं, मैंने थोड़ी मना किया, रिश्तेदार 1-2 दिन के अच्छा खाना नहीं देंगे, देते ना, चिकन मटन पनीर और जो भी। फिर आप घर आके क्या करते हो? 2 रोटी नहीं, 2 नंबर, बार बार टॉयलेट, बार बार टॉयलेट। गर्मियों में बच्चे आके डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपको वो जरूरी नहीं था। आप चले तो गए, तुम्हारे मम्मी डैडी को गालियां निकाल के चले तो गए कि रोज दाल रोटी दे दो ये दे दो, लेकिन माँ बाप को पता है कि तेरा डाइजेस्ट सिस्टम क्या है, तू कितना पचा पाएगा, वो माँ बाप को ही पता है। तू बाहर इधर उधर घूमने पर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुझे डांटा भी गया है, तुझे बैठना पड़ेगा, अगर तुझे प्यार से बोला भी गया तब भी तुझे बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये तेरा ट्रीटमेंट है। अगर तू ट्रीटमेंट नहीं लेगा, तू घाव को बढ़ा देगा। तेरा ट्रीटमेंट केवल तेरे घर में हो सकता है। कलेशिया, आज वो दिया लेके मूर्ख 5 कहाँ दौड़े? बोलो, दुकान। अपना घर छोड़ के किधर गए? दुकान। दुकान में मिला लेट मिला, बोलो लेट, जोर से बोलो लेट, इंग्लिश में थोड़ा बोलो डिलेट। आपके घर में अगर आप होते तो जो आपको 5 महीने में मिलना था, आप दुकान इधर उधर जाके 5 साल 10 साल 15 साल हो जाएगा। समझ रहे हो? ये है भेद। आपका घर है, क्योंकि आप चल रहे हो। दूसरे घर में जाओगे, फिर उठे होंगे इतना, फिर बैठ जाओगे, ABCD शुरू क्या करोगे? ABCD फिर से आओ, यीशु ने चंगा किया, यीशु ने वो किया, यीशु ने छू लिया, बस इतने तक। आप यहाँ क्या PhD में पहुंच गए हो। किधर जाओगे? फिर ABCD सीखने जाओगे। कब पढ़ोगे? फिर उस लेवल में जाओगे, फिर 10 साल, ना जाने पहुंचोगे कि भी नहीं, एंड में खत्म। आज अपने आप को तैयार करो, बोलो मेरा घर मेरा कलेशिया है, और मेरा कलेशिया मेरे परमेश्वर का इच्छा है। और परमेश्वर का इच्छा ये है कि तुझे जिधर रोपा गया है वहीं पर तू बढ़। आप उखड़ के चले जाते हैं, परमेश्वर नहीं उखाड़ता। आप उखड़ के पट के चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं उखाड़ता। आज अपने आप को तैयार करें। ये लोग ज्ञान, इंफॉर्मेशन, सब कुछ अंगीकार लेके कहाँ चले गए? दूल्हा के साथ अंदर एंट्री हो गए। लेकिन ये लोग
आप लोग टेस्टिमनी के महीने में चल रहे आमीन आमीन। हैं। कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या टॉपिक है, ये तो बाइबल में हमने पढ़ा ही नहीं। जून मंथ इज द टेस्टिमनी बाय द वी लव गॉड। सोचे कि ये कौन सा टॉपिक है, ये कहाँ से आया। हेलो, ये आपके घर का टॉपिक है। हम सभी सेम जैसा चल रहे हैं। यहाँ से आप ब्लेस्ड होके जाएंगे, यहाँ से आप सीख के जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा से आपके जीवन में टेस्टिमनी आ चुका है। ये माहौल आपके जिंदगी का उतार चढ़ाव ऐसे नहीं आया है, कुछ तो सिखा रहा है। पतरस के जीवन को निकालो, इसी मत्थी में निकालो, मत्थी 14 फटाफट निकालेंगे। क्या वचन सुनने को पेशेंस है कि लेट हो रहा है? सुन सकते हैं और 5-10 मिनट। ओके, बोले 5 जी 5 मिनट दो, 10 मिनट नहीं है? 5 मिनट दो बस। ओके ठीक है, 5 गिनते रहना, ठीक है? 5-5 करके गिनते रहो, ठीक है? चलो चलते हैं। मत्थी 14 मिला 22 से मैं पढ़ती हूँ, मुझे जहाँ पर चाहिए मैं बता दूंगी, फटाफट देखो। तब उसने तुरंत अपने चेलों के नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वो लोगों को चलो इधर। यीशु मसीह चेलों को अलग कर दिए, नाव में चढ़ के जाने को बोले। फिर क्या होता है 24 में? उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उन झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। सारे भूत भूत जैसे ऊपर चिल्लाने लगे, जैसे बच्चे इधर चिल्लाते हैं ना, खेलते हैं साइड के नीचे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। 28 में है आपका वचन। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तो पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के पानी पर चलने लगा। फिर आगे क्या हुआ 30 में? पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। सभी एक बार मेरे साथ बोलो, हे प्रभु मुझे बचा। सुनो, मुंह ना बंद करना, मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ बोलना, पता लगे क्या हो रहा है। फिर से और एक बार बोलो, हे प्रभु मुझे बचा। सुनो, यहाँ पर छुपा हुआ है आपका डीप सीक्रेट। नहीं सुनो तो, पतरस कहाँ पर था? समुद्र में तैर रहा था। यीशु जब आए मछली पकड़ रहा था। दूसरे जगह पर था, किस नाव पे? नहीं, किस नाव पे? जिस नाव को यीशु ने चुन के भेजा, यानी कि बोलो उनका घर। इस चर्च में खुद आ गए हो कि परमेश्वर ने चुन के भेजा? ये पहले डिसाइड करना कि आप इस चर्च में अगर आए हो परमेश्वर ने भेजा कि अपने हिसाब से आए। इसका आंसर अगर आपको आ जाएगा तो आप वचन को जान लोगे, ठीक है? हाँ अमनदीप सिस्टर, प्रभु ने चुन के भेजा और आप जल्दी आ रहे, दौड़ दौड़ के, स्पीड बढ़ रहा है आपका, ठीक है? सुनिए, आप भी किस दिन इधर ही होंगे, ठीक है? सुनो, तो वो घर, जिस घर में यीशु ने बिठा के, यीशु जिस घर में आपको बिठा, वहाँ पे कोई परेशानी आ सकता है क्या? नहीं आएगा? अरे आ सकता है, आएगा जरूर, लेकिन डूबोगे मरोगे नहीं। उस नाव पे यीशु ने चेलों को छोड़ के भेज दिया, जाओ। और उसी नाव पे आ रहे, हवा आगे से आ रहे, नाव ऐसे जा रहे, नाव आगे नहीं जा पा रहा है और डगमगा रहा है बहुत जोर से, क्योंकि आप लोग खुद जानते हो जब स्कूटी बाइक में जाते हो स्पीड से हवा चलते कितना मुश्किल होता है, बैलेंस से हिल जाता है। तो ये पानी पे है, हम तो फिर भी सूखे पे होते हैं, पैर रख के उतर जाएंगे या गाड़ी ब्रेक कर ले, लेकिन वो पानी में कहाँ ब्रेक लगाएंगे, कहाँ पैर रखेंगे, सीधा नीचे। तो वो डर गए। जब डर गए, यीशु मसीह चल के ला करके पानी पे आ रही उनको मिलने कि देखो, और ये डर के क्या भूत भूत चिल्लाने लगे। जब यीशु मसीह बोल रहे डरो मत, मैं हूँ, डरो मत, ढाढ़स बांधो, तो पतरस तुरंत क्या बोल रहा है? जोश में आ गया कि नाव पे तुझे भेजा था, जो घर बना के मुझे बिठाया था वही आ गया। बोला नाव हिल रहा है, नाव
जो डूबना दो, मैं क्या करूं? कदम उठाऊं और मैं यहाँ से अपने आप को बचाऊं। तो उसने क्या किया? परमिशन लिया। बोलो परमिशन। परमिशन लिया और बोला अगर यीशु तू ही है तो तू क्या कर? आज्ञा दे कि मैं जाऊं तेरे पास। और यीशु ने क्या बोला? नहीं, चुप बैठ, मैं ही अकेला चलूंगा, तुम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बोला? सरोज सिस्टर सुनते रहना, चलना है अभी पानी पे। पानी जिंदगी का परेशानी है, ऐसे करके रह जाएंगे तो चल नहीं पाएंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं। ध्यान से इधर, ध्यान इधर। किसी का आंखें नहीं बंद होगा, मैंने पहले ही बताया, ठीक है? आंखें बंद तो गेम से आउट। हाँ, आंखें बंद तो बन गया। सुनो, फिर वो उसको बुलाए कि आ जाओ, और वो कदम रख के चला। चलने से पहले क्या उसने अपने घर से बाहर निकलने से पहले परमिशन लिया था? नहीं लिया था? हाँ और ना सोचो। हाँ लिया था। घर से बाहर अगर आप जाएंगे, यू नीड परमिशन। विदाउट परमिशन अगर आप कहीं भी गए, तू तो गया है बाबा। सुनो, आज परमिशन चाहिए पास बनों का। परमेश्वर का बोले हमें वो बुला रहे, हम जा रहे हैं, बिना बोले बाय। इधर परमेश्वर क्या बोला? बाय, चले जाओगे और कुछ देर जाके भी खींचेंगे। नहीं, परमिशन। अगर परमिशन दिया होगा घर के ओनर तो उसका जिम्मेदारी है। तू बाहर जाके वो डूब भी रहा है, वही जाएगा बचाने। जब वो डूब रहा था, यीशु बचाए कि ना बचाए? छोड़ दी, बचाए ना? वो बाहर परमिशन लेके गया और वो डर के डूब भी रहा है, और वहां पे वो क्या बोल रहा है? हे यीशु, जोर से बोलो, मुझे बचा लो। लेकिन आज हमारा अकड़ इतना है, मैं क्यों मदद मांगू? मैं क्यों बोलूं? मैं पाप में डूब के ठीक हूं। बुलाना नहीं है, पुकारना नहीं है, सहायता नहीं मांगना, और क्या होगा फिर? डूब जाना। वही अकड़, वही चीज आपको डुबा देगा। आज अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, टेक परमिशन फ्रॉम योर पास्टर, क्योंकि ये आत्मिक चीजें हैं। अगर पास्टर परमिशन दिया होगा ना, कुछ भी जिंदगी में परेशानी आएगा ना, पास्टर खुद आएगा। ना आए ना, आपके पास बोलने को होगा कि पास्टर ने मुझे पूछ के गया था। पास्टर सुन के पहले आए। और अगर आप चले गए, डूब रहे हैं, तो आपको बुलाना जरूरी है, ना कि खड़े रह के क्यों बुलाओ, क्यों खड़े बोलो, क्यों? ये नहीं, अकड़ नहीं, अपने आप को तोड़ना है, अपने आप को बचाने के लिए। पतरस कैसे बचा पाया? क्योंकि उसने पुकार लिया, उसने पुकार लिया, इसीलिए बच गया। आज पुकारना सीखे। हे अब्बा, हे पिता करके पुकारिए, हे पास्टर जी सुनिए करके पुकारना सीखिए, वरना वही छोटा सा इंफॉर्मेशन लेके दौड़ रहे होंगे और जिंदगी में कब डूब जाएंगे पता नहीं चलेगा। लास्ट वचन पढ़ूंगी, खत्म करेंगे। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2:17 पढ़ेंगे, यही मेरा लास्ट वचन है, फिर खत्म करेंगे। मिला किसी को तो पढ़ देंगे जी, बड़े पास जी। जी दे ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं जानता। हालेलुया। लिखा गया है कि ऐसा समय आ रहा है, ऐसे परिस्थिति आ रहा है कि तुम परेशानी में पड़ोगे, लेकिन लिखा है जो जय पाए उसको मैं एक गुप्त मानना यानी कि खाने के लिए, जिंदगी भर कुछ खाने के लिए जो कभी नहीं खत्म होगा। यानी कि आपके लिए, अगर आप आत्मिक रीति में देखोगे, आपका सोर्स, आपका इनकम सोर्स होता है, आप जिसके ऊपर डिपेंड करके चलोगे वो सोर्स हो सकता है। अगर आप जीत के देखोगे, वो सोर्स आपको देगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? और उससे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा।
श्वेत पत्थर यानी कि कीमती मेडल देगा। उस मेडल पे क्या लिखा होगा पता? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आपका नाम लिखा है, आप मरे हुए की तरह बोल दो। वो कीमती पत्थर और पत्थर पे खोदा हुआ आपका नाम और लिखा गया है, जिसको मिलेगा वही केवल वही समझ पाएगा, बाकी कोई नहीं। आज अगर आप घर के अंदर रह के जीत को ले रहे, लड़ रहे, कर रहे, मुश्किल में चले लेकिन हारे नहीं, हालात को छोड़े नहीं, चल रहे तो क्या मिलेगा? बोलो कीमती पत्थर, बोलो कीमती पत्थर, कीमती पत्थर। और वो कीमती पत्थर में आपका नाम लिखा होगा। जैसे यहाँ पर जीटीसी लिखा, वैसे आपका नाम लिखा होगा। वो आपको जीत देगा जरूर। और यही है टेस्टिमनी बाय द विल ऑफ गॉड। यही महीने का संडे यहाँ पर खत्म होता है कि वो आपको इसके अंदर ले रहा है, टेस्ट के अंदर। तो आपके लिए वो पत्थर भी रखा है जो आपके नाम और शोहरत को फैलाएगा। दूसरा आपका सोर्स भी रखा है, इनकम सोर्स, चलने का सोर्स, अपने जिंदगी को चलाने का सोर्स। आज लास्ट संडे में इसी महीने का इस बात को पकड़ लीजिए कि परमेश्वर का इच्छा है कि आप आपके घर पे रहे, उसका परमिशन ले, इंफॉर्मेशन और रेवलेशन दोनों के साथ चले, और उसको पूछिए, और अगर गिर गए हैं तो उसको ही पुकारिए। और जब आप पुकारेंगे वो आपको जीत दिलाएगा 100%। जब जीत दिलाएगा वो आपको सोर्स भी देगा, वो आपको मेडल भी देगा। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे। कुछ ऐसे भाई बहनों से, कुछ ऐसे परमेश्वर के बेटे बेटियों को परमेश्वर आप छुएगा और कन्फर्म करेगा जिनको वो देना चाहता है, जिनको वो सोर्स